एवरीवन, आज हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि इसमें क्या बोला हुआ है कि हमें एलसीएम नंबर्स का देके रखा है और जीसीडी मतलब एचसीएफ भी देके रखा हुआ है, पर हमें बोला है कि हमें वो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। अब क्योंकि हमें एचसीएफ देके रखा है 13, ठीक है, हमें नंबर नहीं पता, तो हमें पता है कि एचसीएफ तब 13 होगा जब दोनों नंबर 13 के मल्टीपल होंगे। तो हमने एक ले लिया 13x और एक ले लिया 13y। यहाँ पे x और y आपस में को प्राइम है, इनका एचसीएफ है 1। अब क्योंकि एलसीएम हमारे पास 78 है, तो हमने एलसीएम निकाल भी लिया, नंबर हमारे पास भी है, हमने ले लिया एक 13x और एक ले लिया 13y। तो यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा 13। अब क्योंकि 13 तो कॉमन है वो तो आ ही जाएगा, और जो नॉन कॉमन होता है वो भी आ जाता है एलसीएम में, तो x इंटू वाई, तो ये आ गया 13 इंटू एक्स इंटू वाई, ये एलसीएम आ गया। और ये हमारे पास गिवन भी है, दैट इज़ इक्वल टू 78। गिवन भी है, निकाल भी लिया, तो x इंटू वाई कितना आ गया हमारे पास 78/13 एंड दैट इज़ 6। ओके, अब हमारे पास पॉसिबल हमें एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकालनी है, तो हमने क्या करना है, यहाँ आगे एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 6। एक्स को वैल्यू देंगे, वाई की फाइंड आउट करेंगे। अगर हमने एक्स को वैल्यू दे दी 1 तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 6। अगर एक्स को दे दी वैल्यू 2 तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 6/2 दैट इज़ 3। तो हमने लिखा हुआ है कि फॉर एक्स इज इक्वल टू 1, जब एक्स की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू आ जाएगी 6। तो हमने पहला नंबर जो 13x लिया था, ये वाला फर्स्ट नंबर जो कि 13x था, उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। 13x की वैल्यू होगी 13 इंटू एक्स की जगह 1 रखा इज इक्वल टू 13, और 13y की होगी 13 इंटू 6 दैट इज़ 78। एक और चेक कर लिया, सेकंड पेयर निकाल लिया। फॉर x इज इक्वल टू 2, अगर x की वैल्यू 2 रखते हैं तो y की वैल्यू 3 आ रही है, तो हमने y की वैल्यू 3 पुट करनी है। तो ये 13x, x की वैल्यू 2 रखेंगे तो पहला नंबर आ गया 26, और y की जगह अगर हमने 3 रख दिया तो y की वैल्यू आ गई, मतलब सेकंड नंबर आ गया हमारे पास 13 3 ज़ा 39। तो ये हमें बोला था कि हमें पेयर ऑफ नंबर्स निकालने, तो इस तरह से हम बहुत सारे नंबर्स निकाल सकते हैं। x को वैल्यू देते जाएंगे तो y की आती जाएगी, और वहाँ से हम 13x और 13y फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, हमें बोला है कि अगर 4 बेल्स टोल टुगेदर एट 9 AM, ठीक है, 9 बजे ये इकट्ठे बजती हैं 4 बेल्स, द टोल आफ्टर 7 8 11 एंड 12 सेकेंड्स। पहली 7 सेकेंड के बाद, दूसरी 8, तीसरी 11 और चौथी जो है वो 12 सेकेंड के बाद टोल होती है। तो हाउ मेनी टाइम्स विल दे टोल टुगेदर अगेन इन 3 आवर्स, मतलब वो आगे 3 घंटों में कितनी बार इकट्ठी रिंग करेंगे या टोल करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, क्योंकि अब देखो हमें जो एलसीएम जो भी हमारे पास नंबर आएगा नेक्स्ट वाला, जब वो इकट्ठे रिंग होंगे या टोल होंगी तो वो हमेशा इससे बड़ा ही होगा, क्योंकि वो आगे आएगा 7 8 11 और 12 सेकेंड्स के आगे आएगा, तो नंबर आएगा बड़ा। तो बड़े के लिए हमेशा एलसीएम निकालते हैं। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया, 7 8 11 और 12 का एलसीएम ले लिया, ठीक है, जो क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमने इसके फैक्टर भी बनाए, 7 के फैक्टर, 8 के फैक्टर, 11 के और 12 के। एलसीएम क्या होता है, जो बड़ी वाली पावर होती है उसको एलसीएम कहते हैं। कॉमन नॉन कॉमन भी आता है इसमें, जो कॉमन नहीं है वो भी आ जाता है एलसीएम में, जैसे 7 किसी के पास नहीं है, 7 भी एलसीएम में आएगा। 2 पावर 3 और 2 पावर 2 में कंपैरिजन है तो बड़ी पावर आएगी, 3 भी आएगा क्योंकि एक बार आ रहा है, 11 भी आएगा। तो इन सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1848। अब हमारे पास आगे क्या है, आगे हमने क्या करना है यहाँ पे, अब हमें बोला है कि ये चारों इकट्ठे कब, मतलब कितनी बार रिंग करेंगी नेक्स्ट 3 आवर्स में। तो हमने लिखा है कि बेल विल टोल टुगेदर आफ्टर एवरी दिस सेकेंड्स। तो इसके बाद लिखेंगे इतने सेकंड के बाद, मतलब इकट्ठे रिंग कर रही हैं। तो 3 आवर्स को पहले हमने चेंज कर लिया, क्योंकि हमने सेकंड्स में फाइंड आउट किया ना, ये हमारी कैलकुलेशन सेकंड्स में है। एलसीएम जो है हमारा, जब हमने निकाला था तो सेकंड्स वाले दे के रखे थे हमें, तो हमने आवर्स को सेकंड में चेंज करना है। 1 आवर इज इक्वल टू 60 इंटू 60 3600 सेकेंड्स, तो 3 आवर इज इक्वल टू 3 इंटू 10 1, ये आ जाएगा 10,800 सेकेंड्स। अब लास्ट काम है हमारा, हमें बताना है कि अगर 3 घंटे में वो कितनी बार, मतलब वो इकट्ठी रिंग करेंगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टोटल टाइम जो हमने फाइंड आउट कर रखा है, टोटल टाइम, उसको हम एलसीएम से डिवाइड कर देते हैं। टाइम है 10,800 और हमारे पास एलसीएम था 1848। तो इनको जब हम डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 5 टाइम्स आएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन थे। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू।